आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। मैं एक बार बाइक से जा रहा था, अचानक से पेट्रोल खत्म हो गया। मैं मदद के लिए किसी को हाथ दे रहा था, अचानक से एक बाइक जो है आके रुका, वहाँ पे पूछा क्या हुआ, मैंने बोला पेट्रोल खत्म हो गया। फिर उसने तकरीबन आधा लीटर जो है पेट्रोल निकाल के दिए। उस मदद के बदले उस भाई को मैंने कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन बिना पैसे लिए उस भाई ने एक ऐसी बात कही कि आज भी मेरे मन पे एक छाप है। बोला कीमत तो पेट्रोल की होती है, ईमानदारी की नहीं, इंसानियत की नहीं। कहने का कुल उद्देश्य यह है कि इंसान के जीवन में जब कोई अति बहुत अच्छा होता है वो याद रहता है, बहुत बुरा होता है वो याद रहता है, बहुत सुख होता है वो याद रहता है, बहुत दुख होता है वो याद होता है, कुछ बड़ा पाया है तो याद रहता है, कुछ बड़ा खोया है तो याद रहता है। यानी कि जिसमें अति है ना वो हमेशा इंसान को याद रहता है। आपके आसपास बहुत सारे शॉप है, कई सारे राशन दुकान होते हैं, आप एक ही जगह जाते हैं, कई सारे नाई वाले होते हैं, आप एक ही जगह जाते हैं, कई सारे बाइक वाले होते हैं, आप एक ही जगह जाते हैं। हो सकता है रास्ते में आपको कई सारे मिले, लेकिन आप एक ही जगह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो मेरे लिए सही है, वो मेरी बातों को समझता है, आपसे एक रिलेशन जुड़ चुका है, एक भावना जो है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे जो है आपका अटैचमेंट हो चुका है। यही करना है आपको अपने व्यापार के साथ। आप अपने बिजनेस में जो है एक अलग वे में लेना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग छाप छोड़ना होगा आपको। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कस्टमर की जो है बातों को क्रॉस ना करें। गलत है सही है मायने वो नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप जो है उनके बातों को जो है सेटिस्फाई कर पाए। मान लीजिए आपके पास कोई लेडीज आती है और कहती है भैया मुझे ये वाला साड़ी दिखाए। साड़ी दिखाने के बाद मैडम कहती है ये तो बहुत पुराना डिजाइन हो चुका है, ये बेकार है, ये मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। आपके पास कोई ढंग का साड़ी है नहीं क्या? कई बार होता है कि इस बात से जो है कई दुकानदार भड़क जाते हैं, बट आपको यहाँ पे भड़कना नहीं है, उन्हीं के बात को जो है उन्हीं के तरीके से समझाना है। जी मैडम ये पुराना हो चुका है डिजाइन, कुछ लोगों के डिमांड पे मंगाया था, आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ। तो इस तरीके से जो है पेश आना है। मतलब जो है बात उन्हीं का होगा, बस तरीका आपका होगा। उनको लगेगा कि हाँ यार ये जो है बंदा मेरी भावनाओं को समझता है, मतलब मेरी बात को समझता है। फिर वो जो है अपने तरीके से वो एक्सप्लेन करेगा। इसके साथ साथ जो है आपको रिलेशन भी डेवलप करना है, क्योंकि आपको जो है अति करना है। जैसे कि मैंने बताया ना कि अति ही हमेशा याद रहता है। जब कोई आपके पास पहली बार आता है तो उन्हें पानी के लिए पूछे, हो सके तो चाय के लिए पूछे। व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, उनके प्रति नेचर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो है बातों का जो है बांध छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब उनके बातों को आप समझें, उन्हीं के बात को जो है उनके तरीके से सेटिस्फाई करें। एक रिलेशन डेवलप करने में ये सब चीजें जो है आपको मदद करेगा। और एक बात जो है मेरे से लिख के ले लें आप कि एक बार जो है रिलेशन डेवलप हो गया ना, वो फिर बार बार आप ही के पास आएंगे। और वो सिर्फ एक कस्टमर बनने से एक कस्टमर नहीं बनते हैं, वो एक साथ जो है अपने साथ 4 कस्टमर लाते हैं, फिर वो 4 कस्टमर जो है 16 कस्टमर लाते हैं। यानी कि अपने रिलेशन में, अपने रिश्तेदार में, अपने आस में, अपने पास में, यानी कि कहने का मतलब ये है जिस तरीके से अवगुण फैलता है उस तरीके से गुण भी फैलता है। इसी तरीके से अपने बिजनेस को आप जो है ग्रोथ कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि कस्टमर जो रेगुलर हो जाता है ना, काम वही देता है। जो आज आया कल चला गया, जो कल आएगा वो परसों चला जाएगा। ऐसे भी कभी भी जो है अपने बिजनेस में जो है आप जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। बांध के रखना ही कस्टमर को सबसे बड़ा जीत होता है। आज देखिए जियो इतना बड़ा नेटवर्क हो गया, वो कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर को जो है बांध के रख लिया। जो कस्टमर आपके पास एक बार खरीद के लेकर जाएगा वो दोबारा आएगा, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा, बार बार आएगा। आपने देखा होगा कि आपके सिटी में, शहर में, गांव में, आसपास में कई ऐसे पुराने दुकान होंगे, शॉप होंगे जो आज भी चल रहे हैं, जिनके बाप दादा जो है वो अच्छे काम किए, अच्छा रिलेशन डेवलप किए, उनके बेटे भी बैठे हैं और वो जो है आगे इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। उनका रिलेशन अच्छा होता है तो बिजनेस आगे की तरफ बढ़ता है, रिलेशन खराब होता है तो धीरे 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 आगे जाके जो है वो बंद होने की स्थिति में आ जाता है। तो इस तरीके से अपने बिजनेस को जो है आप ग्रोथ कर सकते हैं। कोई भी सवाल है हमसे तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।